हे गाइस, दिस इज आबिद खान और मैं लेके आ चुका हूं एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट आपके लिए, जो कि निकल के आ रहा आरआरबी एएलपी रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोगो पायलट की तरफ से ये वैकेंसी आ गई है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, ग्रुप सी की वैकेंसी है। मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। दोस्तों, अगर आप इस रिक्रूटमेंट के लिए थोड़े से भी इंटरेस्टेड है तो वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि मैं डिटेल में बताने वाला हूं इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। दोस्तों, पोस्ट एंड वैकेंसी के बारे में तो बात करेंगे साथ में इंपोर्टेंट डेट के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में कि एज लिमिट क्या रखी गई है। बात करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में, बात करेंगे सैलरी के बारे में, आफ्टर सिलेक्शन के बाद आपको क्या सैलरी मिलने वाली है। जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जाम सेंटर के बारे में बात करेंगे कि एग्जाम सेंटर किस किस जोन में आपके होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं सबसे पहले वैकेंसी के बारे में कि टोटल वैकेंसी इसमें कितनी आई हुई है। जो टोटल वैकेंसी आई है 5696 वैकेंसी आई है, जो कि बहुत ही कम वैकेंसी है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन जो आया 5 से 6 साल बाद नोटिफिकेशन आया है। सबको उम्मीद थी कि काफी वैकेंसी आएंगी, वैकेंसी जो है बहुत ही कम आई हुई है, ऐसा मानना है सबका। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज लिमिट के बारे में बात करेंगे कि एज लिमिट क्या होने वाली है। तो दोस्तों, जो एज लिमिट जो मांगी गई है, हमारी मिनिमम जो मांगी गई है वो 18 साल मांगी गई है एंड मैक्सिमम जो मांगी गई है वो 30 साल मांगी गई है फॉर जनरल वालों के लिए। अब बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में कि एज रिलैक्सेशन क्या होने वाला है। तो ओबीसी वालों के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है और वहीं एससी एंड एसटी वालों के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। दोस्तों, बात कर लेते हैं हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रखी गई है वो 10th पास रखी गई है और जो इसके साथ मांगा है वो आईटीआई सर्टिफिकेट मांगा है विद रिलेवेंट ट्रेड, जो कि मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, आपने इनमें से किसी भी ट्रेड से आईटीआई किया है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म डाल सकते हैं। जो आपकी ट्रेड है वो ये है, फिल्टर इलेक्ट्रीशियन है, वेंटिलेटर है, मशीनिक है, रेडियो एंड टीवी है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, मशीन मोटर है, व्हीकल है, फायरमैन है, ट्रैक्टर है, मशीन अमेच्योर है, ऑयल बाइंडर है। अगर आपने इन किसी भी ट्रेड में से आपने आईटीआई की है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, या आपने अप्रेंटिस का कोर्स किया है विद आईटीआई तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, या फिर आपने कोई भी इंजीनियरिंग कोर्स किया है जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म डाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट के बारे में। इंपोर्टेंट डेट क्या रखी गई है, तो इसके ऑलरेडी फॉर्म फिल होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इसकी जो डेट जो रखी है 20 जनवरी 2024 से शुरू है एंड जो लास्ट डेट जो रखी गई है वो 19 फरवरी 2024 रखी गई है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अब एप्लीकेशन फी के बारे में कि एप्लीकेशन फी क्या रखी गई है। जो एप्लीकेशन फी रखी गई है वो जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 500 रुपी रखी गई है एंड एससी एंड एससी ऑल फीमेल कैटेगरी वालों के लिए ये 250 फीस रखी गई है। तो चलिए दोस्तों, फाइनली बात कर लेते हैं, अगर आप इस पोस्ट पर फॉर्म को फिल कर देते हैं तो आपको सिलेक्शन लेने के लिए मेजर कितने स्टेजों से गुजरना होगा। तो आपको मेजर 4 स्टेजों से गुजरना होगा। पहली स्टेज में आपका एक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा जिसमें कि 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 75 मार्क्स के पूछे जाएंगे, डिटेल में बात करने वाले हैं। सेकंड में भी आपका एक एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा और स्टेज थर्ड में आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा एंड स्टेप 4 में आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और साथ में ही आपका मेडिकल टेस्ट होगा। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं टीयर 1 एग्जाम के बारे में कि टीयर 1 एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और कितने सेक्शनों में डिवाइड किया गया है। जो पहला जो सब्जेक्ट पूछा जाएगा वो मैथ्स पूछा जाएगा जिसमें कि 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे एंड जो दूसरा सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा वो रीजनिंग पूछा जाएगा जिसमें कि 25
क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के होंगे। एंड जो तीसरा जो सब्जेक्ट पूछा जाएगा वो जनरल साइंस पूछा जाएगा, जिसमें कि 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे। एंड वहीं चौथा जो सब्जेक्ट पूछा जाएगा वो जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा विद इंक्लूडिंग करंट अफेयर, जिसके कि 10 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स के होंगे। ओवरऑल जो पेपर होगा वो 75 नंबर का होगा, 75 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि 130 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। दोस्तों ये बस क्वालिफाई नेचर है, बस आपको ये पेपर क्वालिफाई करना है। अगर इस पेपर को आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं स्टेज 2 के एग्जाम के बारे में। स्टेज 2 एग्जाम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसी के बेस पे आपकी फाइनल कट ऑफ बनने वाली है। स्टेज 2 में आपके 2 एग्जाम होंगे, जिनकी की 2 सेक्शनों में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए में आपका 100 नंबर का एक पेपर होगा और सेक्शन बी में एक 75 नंबर का पेपर होगा। जो आपका सेक्शन बी में 75 नंबर का जो पेपर होगा वो क्वालिफाई नेचर है। एंड सेक्शन ए में जो 100 नंबर का जो पेपर होगा वो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेस पर आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी। तो चलिए बात कर लेते हैं स्टेज 2 के सेक्शन ए के एग्जाम के बारे में कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और कितने सेक्शनों में डिवाइड किया गया है। तो आपके इसमें भी मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, जिसमें कि 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 100 मार्क्स के होंगे। इसको जो आपको टाइम ड्यूरेशन जो मिलेगी पेपर को सॉल्व करने के लिए, यहाँ पर आपको 90 मिनट मिलेंगे। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, इसमें भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि इसके बेस पे फाइनल आपकी कट ऑफ बनेगी। इसकी कैटेगरी वाइज एक कट ऑफ जारी की जाएगी। अगर आप उस कैटेगरी वाइज कट ऑफ को पास कर लेते हो तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। सेम डे पे आपका सेक्शन बी, मैंने बताया था स्टेज 2 का सेक्शन बी एग्जाम होगा, वो सेम डे पे होगा। उसमें आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 नंबर के ही होंगे, लेकिन उसमें जो नेगेटिव मार्किंग होगी उसमें भी 1/3 की होगी। और उसका जो टाइम ड्यूरेशन पेपर को सॉल्व करने को जो दिया जाएगा वो आपको 60 मिनट दिए जाएंगे। बस एक क्वालिफाई नेचर है बस आप। और इसकी भी एक कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनेगी। अगर आप उस कैटेगरी वाइज कट ऑफ को आप पास कर लोगे तो आप इस एग्जाम को पास कर लोगे और आपको स्टेज 3 के लिए बुलाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं स्टेज 3 एग्जाम के बारे में कि स्टेज 3 में आपका क्या होने वाला है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस आपका एक कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जो कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल चेक की जाएगी, आपकी मेंटल एबिलिटी चेक की जाएगी कि आप इस पोस्ट के लिए कैपेबल है या नहीं। मतलब ज्यादा टफ नहीं होने वाला, बस इजी सा होगा, आप इजिली उसे क्वालिफाई कर लोगे। अगर दोस्तों बात कर लेते हैं अब स्टेज 4 के बारे में कि स्टेज 4 में क्या होने वाला है। बेसिकली स्टेज 4 में आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे एंड आपका एक मेडिकल टेस्ट भी लिया जाएगा। अगर आप स्टेज 4 को भी क्वालिफाई कर लोगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। जो दोस्तों जो आपका फाइनल सिलेक्शन जो हुआ वो स्टेज 2 के सेक्शन ए के एग्जाम जो हुआ था 100 नंबर का, उसके बेस पर प्लस आपका 3rd स्टेज में आपका एक कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो हुआ था, दोनों के कंबाइंड मार्क्स कंबाइंड किए जाएंगे और एक कैटेगरी वाइज एक कट ऑफ बनाई जाएगी। बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप इसे क्वालिफाई कर लोगे कैटेगरी वाइज कट ऑफ को तो आपका फाइनली इस पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं फाइनली अगर आपका इस पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी कितनी मिलने वाली है। मैंने आपको पहले बताया था ग्रुप सी की पोस्ट है, तो ग्रुप सी की पोस्ट को देखते हुए जो आपकी सैलरी बनती है वो 36,000 रुपए पर मंथ सैलरी बनती है, जो कि अपने आप में काफी अच्छी सैलरी है, इतनी बेकार सैलरी नहीं है। 36,000 रुपए बहुत होते हैं ग्रुप सी की पोस्ट पर। फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है। असिस्टेंट लेवल की पोस्ट है तो आपकी जो जॉब प्रोफाइल जो रहेगी वो लोको पायलट के अंडर में रहेगी। लोको पायलट वो होता है जो रेल जो चलाता है, आपके उसके समकक्ष ही काम करना पड़ेगा। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस लोको पायलट के साथ रहना, उसको देखना है कि कैसे काम करते हैं कैसे नहीं करते, उसी के अंडर में आपको काम करना है। दोस्तों फाइनली अब बात कर लेते हैं जॉब लोकेशन के बारे में कि आपकी जॉब लोकेशन क्या रहेगी। दोस्तों आपकी जॉब लोकेशन वही रहेगी जिस जोन से आपने फॉर्म को फिल किया था।
मैं आपको बता दूं कि ये टोटल जो वैकेंसी आई है वो आरआरबी के 21 जोन में से आई है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो, इन जोनों में से ये वैकेंसी आई है। आप जिस जोन से भी फॉर्म को फिल करोगे आपको जो लोकेशन आपकी वही रहेगी। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं एग्जाम सेंटर के बारे में कि आपके एग्जाम सेंटर क्या रहने वाले हैं। एग्जाम सेंटर भी वही रहेंगे जहां से आपने, जिस जोन से भी आपने फॉर्म को फिल किया होगा, एग्जाम सेंटर भी आपको वही मिलेंगे, वहीं आपको एग्जाम देने जाना होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना, या कमेंट नहीं करते हो कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।